नमस्कार। प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो गया है और उसके पहले ही गंगा जी का जल हो गया है काला। दैनिक भास्कर में 30 दिसंबर को आर्टिकल छपता है जिसमें बताया जाता है कि गंगा जी का जल जो है वो काला हो गया है और इवन ग्राउंड पर भी सिचुएशन वैसी ही है क्योंकि बड़े बड़े नाले खुलेआम गंगा जी में मिलाए जा रहे हैं। अब श्रद्धालुओं के लिए पानी नहाने योग्य हो, इसलिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि गंगा जी में और ज्यादा पानी छोड़ा जाए ताकि जो पोल्यूशन है वो आगे बढ़े और श्रद्धालु वहां के पानी में नहा सके। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो बताते हैं कि गंगा जी का जो जल है वो गौमुख से लेकर गंगा सागर तक पीने योग्य है, आचमन योग्य है। और इवन बनारस में भी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका डेटा बताता है कि जो गंगा जी का जल है वो नहाने योग्य नहीं है, वो डी कैटेगरी में है। अब यहां पर दो बातें आती हैं। योगी जी कहते हैं कि गंगा जी का जो जल है वो गौमुख से लेकर गंगा सागर तक पीने योग्य है, आचमन योग्य है, और यहां जो रिपोर्ट है वो बता रहा है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कि वो नहाने तक के योग्य नहीं है। वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कौन से रिपोर्ट को पढ़कर ये क्लेम कर रहे हैं कि गंगा जी का जो जल है वो गंगा सागर तक पीने योग्य है, आचमन योग्य है। और एक और सवाल है कि ये जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं अलग अलग परियोजनाओं पर या फिर नमामि गंगे के प्रोग्राम्स पे, वो कहां जा रहे हैं? अगर इस तरह की लापरवाही होती रहेगी तो हम कैसे अपनी नदियों को बचा सकेंगे? और ऐसे पाखंड करने से ये नदियां नहीं बचने वाली हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से, हमारे नेताओं से कि प्लीज एक्चुअल ग्राउंड पे काम करना शुरू कीजिए और इन नदियों को बचाइए। धन्यवाद।